ज़मीन.com डिलीवर नहीं कर सका, आपके इल्म में है कि बहुत सारे, और सुना है कि शायद कोई भी प्रोजेक्ट आज तक वो डिलीवर कर ही नहीं सके। उसकी एक रीज़न ये इन्फ्लेशन और बाकी सारे मामलात हो सकते हैं। कोई और रीज़न आप समझते हैं इनके इंटरनल पॉलिसीज़ की वजह से या इनके? देखिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो मेनली अपना जो फोकस था ना वो अपनी कमीशन पे ही रखा ठीक है। कि जी हमें इतनी परसेंट दे दें, और नो डाउट उनका नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया था। और उन्होंने एक्सपेट्रिएट को अप्रोच करना शुरू किया। उनके पास जो डाटा आता था वो लाखों की तादाद में नंबर्स आते थे, ईमेल्स आती थी, उनको अप्रोच करना। तो अगर आपकी 0.5% भी आपका अगर रिजल्ट निकले, 1% भी रिजल्ट निकले, तो बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो वो बेच लेते थे, लेकिन उनका मेन फोकस आगे डिलीवरी का रहा ही नहीं है ना। वो उन्होंने डेवलपर पे छोड़ दिया कि जी आप इसको खुद डिलीवर करें, तो जिसकी वजह से उन्हें मार पड़ी। तो ज़ाहिर है वो जिस रेट पे उन्होंने, वही जो बात मैं अभी इस पे कर रहा, जिस बंदे ने भी 3-4 साल पहले कोई भी प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, स्पेशली हाई राइज में और अपार्टमेंट बिल्डिंग में, वो डिलीवर नहीं करके दे पाया। अब वो एक्सेलेशन चार्जेस डालते हैं, या तो लोग नहीं, वो कहते हैं यार ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। हमने एक चीज़ आपसे अगर 5 साल, जो बात ठीक करते हैं कि हमने 5 साल पहले अगर आपसे कोई चीज़ करोड़ की ली थी, और अगर अब 1.25 करोड़ की या 1.5 करोड़ की हो गई है, तो यार वो हमें वो अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, या जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें मिलना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जी करोड़ की चीज़ है, वो हमें 1.5 करोड़ की तो हमें कॉस्ट कर रही है, तो हम आपको करोड़ में कैसे दे सकते हैं। तो वो इन बिटवीन इश्यूज बड़े चल रहे हैं इनके। अच्छा, बैंक कैसे करता होता है कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट वो डाल देता है? अपने गाड़ी ली है, आपकी 2 साल की किस्तें गई हुई हैं, अचानक पता चलता है वो किस्त 2,000 4,000 बढ़ गई है, 6,000 बढ़ गई है। तो ये रियल स्टेट में ऐसा नहीं हो सकता? डेवलपर। रियल स्टेट में सर जो एंड यूज़र या क्लाइंट होता है उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती हैं, और एट द सेम टाइम जो डेवलपर होता है वो इस तरह के प्रॉमिसेस पहले ना करता है, ना कमिटमेंट क्लाइंट से लेता है, क्योंकि वो खुद डरा होता है कि अगर मैंने इस तरह की बात की तो मेरी प्रोडक्ट बिकेगी नहीं। तो वो दोनों एंड पे जो चीज़ें हैं ना, जो एंड यूज़र होता है वो इस चीज़ को नहीं समझ रहा होता। वो कहता है जी आपकी कॉस्टिंग आ गई जो मर्ज़ी, मुझे नहीं पता आपने ये प्रॉमिस किया था, मुझे आप इसको डिलीवर करके दें। जो डेवलपर होता है वो कहता है कि नहीं जी मैंने ठीक है ये बात आपसे ज़रूर कही थी, लेकिन उस वक्त डॉलर इतने का था, आज डॉलर इतने का है, मैं तो ये डेवलपमेंट कॉस्ट ही अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो वो फिर इश्यूज़ आने शुरू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो डेवलपर को ये चाहिए कि वो 3 साल से ज़्यादा की ना रखे। हाँ, 2-3 साल से ऊपर की इंस्टॉलमेंट। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो डेवलपर ने पैटर्न ही चेंज कर दिया ना। अब वो लेट्स सपोज़ अभी भी जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो 3 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3.5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान देके वो कोशिश करते हैं कि साल, 1.5 साल में हम डिलीवर कर दें। वो उसकी वजह ये है कि वो अगर इन बिटवीन रैग करेगा तो वो अपनी रेपो को भी आगे ज़ाहिर है उसने कैरी करना होता है ना। तो वो तो आपके, अगर सोशल मीडिया का दौर है सर, आपको अगर कोई फेसबुक पे, यूट्यूब पे आपको गालियाँ निकालनी शुरू कर दे तो फिर आपकी प्रोडक्ट कोई नहीं बिकती। ठीक है? तो वो इसलिए ये इम्पैक्ट बहुत कि आपकी जो हाइप है वो बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए, और जो डेवलपर अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, जो एंड यूज़र को अच्छा लेके चल रहे हैं, वो दे आर गोइंग वेरी गुड। पाकिस्तान के कौन से बड़े शहर, या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े शहरों में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए या छोटों में होनी चाहिए, या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? एक तो होता ये है कि हमारी, अगर आप पंजाब की बात करें या कराची की सबब्स की बात करें, तो ठीक है लोग बड़े शहरों में जाना चाहते हैं, लेकिन मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि वो छोटे शहरों में इन्वेस्टमेंट करें या बड़े शहरों में। अगर हम स्पेशली रियल एस्टेट की बात करें इरफान भाई, तो रियल एस्टेट में देखें, अगर हम ओवरऑल पूरी दुनिया का सर्वे करें ना, तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं ना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा पार्क होती है। उसकी वजह ये होती है कि सारी आसानियाँ वहाँ पे होती हैं। आपकी मार्केट्स करीब होती हैं, आपकी पार्क्स करीब होते हैं, आपको कम्युनिटी सेंटर्स मिलते हैं, आपको सारी चीज़ें, जब आपकी जितनी ज़्यादा आपकी विसिनिटी में राइट लेफ्ट पे होंगी ना, उतना वो एरिया ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जहाँ पे नई इंडस्ट्रीज़ बन रही होती है, जहाँ पे छोटे छोटे शहरों के पास भी जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बन रही होती हैं, एट द सेम टाइम वहाँ पे भी सोसाइटीज़ डेवलप हो रही होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि हर शहर के करीब इंडस्ट्री बने और वहाँ पे काम हो, तो ज़ाहिर है वहाँ पे। तो अभी तो जो हमने पहले भी बात की कि आबादी जितनी स्पीड से ग्रो कर रही होती है, वो आप छोटे शहरों में भी अगर उनके करीब अगर नई सोसाइटीज़ को साथ साथ बनाते जाएं, तो परसेंटेज जो है आपको एप्रिसिएशन की, वो आपको वहाँ पे भी उतनी अच्छी मिल रही होती है। बल्कि बहुत सारे अगर हम मेन सिटीज़ से दूर निकल जाएं, तो बहुत सारे ऐसे कॉर्नर्स हैं जहाँ पे आपको उस एक्चुअल अमाउंट की जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो वहाँ पे ज़्यादा मिल रहा होता है। उसकी वजह होती है कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। मेन सिटीज़ के राइट लेफ्ट पे ज़मीनें बहुत महंगी हो जाती हैं।
तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी बेहतर परसेंटेज मिल जाती है। इसलिए मेन सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी नहीं होता। आप अगर छोटे शहरों में भी कोई इस तरह का वेंचर करें तो वहाँ पे भी आप अच्छा गेन कर सकते हैं।